अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ माहम। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है चैप्टर नंबर 18 और सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होती है? सिलेक्शन में सबसे पहले आता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या आएगा कि सिलेक्शन करते दौरान जो प्रोसेस जो स्टेप्स इसमें इंक्लूड होंगे हम उसको देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो हमारी इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट है, जो उसके फैक्टर्स हैं जो कि सिलेक्शन को अफेक्ट कर रहे होते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे होते हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है लीगल कंसिडरेशंस। लीगल कंसिडरेशंस मीन्स मतलब जो लीगली तौर पर हमारे साथ कंसर्न हो, मतलब एक सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें जो लीगल चीज़ें हैं ना वही कर सकते हैं, कोई इलीगल काम नहीं कर सकते। उसके बाद है स्पीड ऑफ द डिसीजन मेकिंग की स्पीड क्या है इसमें, वो देखा जाता है ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है क्या, किस चीज़ से रिलेटेड काम करती है, कितने लेवल्स पे काम कर चुकी है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में आता है। एप्लीकेंट पूल्स मीन ये एक ऐसा पूल, तालाब, दरिया कुछ इस तरह कह लें कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर्स को हायर करती है। मतलब जैसे कि एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हुए स्टूडेंट्स बहुत सारे अप्लाई तो कर देते हैं, पर उसमें से यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक लोगों को ना मेरिट के थ्रू ओपन, कुछ लोग ओपन मेरिट पे करते हैं, कुछ टेस्ट पे करते हैं। तो वो मेरिट फॉर एग्जांपल मेरिट के थ्रू है तो 90% वालों को उसमें से सिलेक्ट कर लेती है। तो वो क्या होता है? एप्लीकेंट पूल होता है, जिसमें से वो अपने वर्कर्स को या वर्कफोर्स को सिलेक्ट कर लेती है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं? प्रोबेशनरी पीरियड और सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारे पास 5 एस्पेक्ट्स आते हैं। कौन कौन से? एजुकेशन, कंप्लीटनेस, एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड एबिलिटीज़, प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। और नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस। स्टेप्स कौन कौन से आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में? सबसे पहले आता है इनिशियल स्क्रीनिंग। इनिशियल स्क्रीनिंग में क्या आता है कि मतलब हमें देखना है खुद से कि वो उसका ऑनेस्टी टेस्ट क्या होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है उसका, अचीवमेंट टेस्ट, मतलब ये सारे टेस्ट इसमें आएंगे किसमें? इनिशियल स्क्रीनिंग में। उसके बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है? जो टेस्ट फेज़ है वो इनिशियल स्क्रीनिंग में आ जाएगा। इंटरव्यू फेज़ जो नेक्स्ट उससे नेक्स्ट फेज़ होता है वो मतलब बैकग्राउंड चेकर्स के, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह का है, कंडीशन जो हम जॉब ऑफ़र कर रहे हैं उसके लिए उसकी कंडीशन कैसी है, उसके बाद उसकी मेडिकल जो हेल्थ है वो ठीक है कि वो काम कर सकता है इतने के लिए, फिर फाइनल डिसीजन लेना है सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है वही इनिशियल स्क्रीनिंग। इनिशियल स्क्रीनिंग उसी पे बेस करता है जो अभी मैंने बोला है। और उसके बाद आता है सोर्स यूटिलाइज द स्क्रीनिंग एफर्ट, स्क्रीनिंग इंटरव्यूज, एडवांटेजेस ऑफ दी सक्सेसफुल स्क्रीनिंग। एडवांटेजेस हमारे पास सक्सेसफुल स्क्रीनिंग के क्या है? एप्लीकेंट ब्लैंक रिव्यू ऑफ एप्लीकेंट्स, मतलब एप्लीकेशन ब्लैंक या रिव्यू ऑफ एप्लीकेंट्स एक ही बात है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 19। ये चैप्टर नंबर 19 है। चैप्टर नंबर 19 में हमारे पास आता है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट, मतलब एक एम्प्लॉय का फॉर एग्जांपल कोई एक जॉब है उसको लेने के लिए, जैसे कि पीपीएससी का प्लेटफॉर्म है और सीएसएस का प्लेटफॉर्म है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे स्टेप्स मूव ऑन होते हैं कि मतलब फिर हमारा इंटरव्यू होता है, फिर सारी ट्रेनिंग और वो सब करके फिर जाके जॉब मिलती है। तो सबसे पहला स्टेप होता है टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है पोटेंशियल प्रॉब्लम यूजिंग सिलेक्शन टेस्ट, मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम निकाल लेते हैं कि ये प्रॉब्लम्स एंड इफेक्ट्स हैं जो टेस्ट के थ्रू हमें पता चल जाती हैं। और आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉपरली डिज़ाइन सिलेक्शन टेस्ट, और इसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ द वैलिडेशन स्टडीज़ आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कौन कौन से होते हैं? कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है वर्क सिंपल टेस्ट, वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ड्रग एंड अल्कोहल टेस्ट। मतलब ये सारे टेस्ट किए जाते हैं ताकि हमें पता चल सके हम एक ऑथेंटिक बंदे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायर कर रहे हैं। जेनेटिक टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जॉब्स इंटरव्यूज़, मतलब वही जो टेस्ट वाला फेज़ ख़त्म हो जाता है फिर हमारे पास क्या आता है? इंटरव्यू का फेज़ आता है। इंटरव्यू प्लानिंग एंड इंटरव्यू मतलब हम इंटरव्यू की प्लानिंग करते हैं कि हमें किस तरह से इंटरव्यू लेना है, इंटरव्यू के अंदर हम क्या क्वेश्चंस पूछेंगे और किस तरह से अगले बंदे को देखेंगे कि वो किस तरह का है। और उसके बाद आता है कंटेंट ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है इसमें सारा वही एक्सप्लेन किया गया है। और टाइप्स ऑफ इंटरव्यू की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? बिहेवियर डिस्क्रिप्शन इंटरव्यू, द स्ट्रक्चर डायरेक्टिव इंटरव्यू, मेथड ऑफ इंटरव्यूइंग। इंटरव्यू को मेथड क्या होता है? 1-to-1 इंटरव्यू भी हो सकता है, ग्रुप इंटरव्यू हो सकता है, ब्रॉड इंटरव्यू 1 हो सकता है, स्ट्रेस इंटरव्यू हो सकता है। सारे इंटरव्यू की
टाइप्स हैं, और इसमें आता है रियलिस्टिक जॉब रिव्यू भी आ सकता है, और लीगल इम्प्लीकेंट्स ऑफ द इंटरव्यू, ये सारे किस में आता है, टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज में आता है। हाउ टू अवॉइड कॉमन इंटरव्यू मिस्टेक्स, जो हमारे पास कॉमन इंटरव्यू मिस्टेक्स हम उनको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, इसमें सारा वो एक्सप्लेन किया गया। और उसमें सबसे पहले आता है प्रेशर टू हायर कैंडिडेट, ऑर्डर एरर, इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर, उसमें गाइडलाइंस फॉर conducting an interview, plan the interview, establish report, ask question, HR is a perspective, gives do, does or does not of the interview questions, choose the interview and review the interview। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर 19 हमारे पास एंड हो रहा है, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 20। चैप्टर 20 क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस ही कंटिन्यूड है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या आता है, एक्सप्लेन बैकग्राउंड इंसेंटिव्स, describe conditional job offer, identify physical exams, understand permanent job offer, discuss the selection of the manager, explain socialization। ये सारे किस में आते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में ही आते हैं। बैकग्राउंड पहले इन्वेस्टिगेट करना, बैकग्राउंड कैसा है, उसके बाद बैकग्राउंड के अंदर क्या क्या है, कहाँ काम करता रहा है, कैसे करता रहा है, नेग्लिजेंट हायरिंग एंड रिटेंशन। उसके बाद नेक्स्ट हमें पता है कंडीशनल जॉब ऑफर की, जॉब की कंडीशन क्या होगी, वही हम जॉब ऑफर करेंगे कंडीशंस लगा कर कि ये कंडीशंस होंगी तो आप जॉब हायर कर सकते हैं, जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिकल एग्जाम होगा कि फिजिकली फिट है या नहीं है, कि वो ये काम कर भी सकता है या नहीं। परमानेंट जॉब ऑफर के परमानेंटली जॉब ऑफर करनी है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस कुछ अर्सा के लिए करनी है। नोटिफिकेशन टू कैंडिडेट्स। उसके बाद है सिलेक्टिंग मैनेजर। सिलेक्टिंग मैनेजर में बस इसी तरह कहते हैं हायरिंग पेरेंट कंट्री नेशन PCN, हायरिंग होस्ट कंट्री नेशंस HCN एंड हायरिंग थर्ड कंट्री नेशन TCN। पेरेंट कंट्री नेशंस और हमारे पास होस्ट कंट्री नेशंस और थर्ड कंट्री नेशनल्स, ये हमारे पास किस में आते हैं, हायरिंग प्रोसेस में आते हैं। उसके बाद हमारे पास है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है, हमारे इर्द गिर्द की जो इन्वायरमेंट है उसकी मद्देनज़र रखते हुए, उसको देखते हुए, उसके एस्पेक्ट्स को लेते हुए फिर हम एक जॉब प्लान करते हैं, फिर उसको जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, एक बंदे को वरना नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, वेलकम पार्टी, जॉब रोटेशन एंड ऑन जॉब ट्रेनिंग एक्सेट्रा। मतलब कि अगर न्यू एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं तो उनकी वेलकम पार्टी होती है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी होता है। जब एक स्टूडेंट न्यू एडमिशन लेता है तो उनकी वेलकम पार्टी दी जाती है। उसके बाद जॉब रोटेशन, जॉब को रोटेट करते रहना ताकि एक ही इंसान एक ही काम से आवाज़ारियाँ बेजार ना हो और वो एक फ्लो में काम करता रहे। ऑन जॉब ट्रेनिंग एक्सेट्रा, और मतलब जॉब के दौरान ड्यूरिंग जो हम ट्रेनिंग है, ताकि हम वो ट्रेनिंग क्यों देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो उनको अचीव कर सके, उसके थ्रू हम अपने तौर पर ट्रेनिंग देते हैं उसको।